अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बड़ी तादाद में मंगोल फौज जंगल से आगे बढ़ रही होती है और वो नदी तक जा पहुंचती है। उनके नदी में उतरते साथ ही शामिल सिपाहियों के साथ उन पे तीर बरसा देता है। तीरों के साथ ही बुलंदी पर से बड़े बड़े पत्थर मंगोल फौज पे छोड़ दिए जाते हैं और ये पत्थर किसी बम से कम नहीं होते। मंगोल उनके नीचे कुचले जाते हैं। नदी का नीला पानी खून से लाल पड़ जाता है। जो मंगोल पत्थर से बचता है तीर का निशाना बन जाता है और जो तीर से बचता है वो पत्थर के नीचे कुचला जाता है। बहुत से मंगोल अपने अंजाम को जा पहुंचते हैं। तीरों और पत्थरों के बाद मंगोलों के आसपास धमाके शुरू हो जाते हैं। धमाकों से उठने वाले धुएं में फिर से पत्थर छोड़ दिए जाते हैं। मंगोल बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। फिर उसके बाद तुर्गुत बे अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ एक तरफ से सामने आते हैं और बावाज़े बुलंद कहते हैं, लड़ो तब तक जब तक के तुर्कों के दुश्मन जमीन बोस ना हो जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहते और सुनते साथ ही सब मंगोलों पे टूट पड़ते हैं। तुर्गुत बे का कुल्हाड़ा आबो ताब से चलता है और जवानी के दिनों की याद ताजा करता है। अलाउद्दीन और दीगर सिपाही भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तुरान भी कुल्हाड़े से मंगोलों को काटता ही चला जाता है। वहां से गुजरने वाला सरदार हसन यह मंजर देखकर एकदम से रुक जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, यह तो उस्मान साहब के सिपाही हैं। लगता है कि हमने गलत कदम उठाया है, अब उसे दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। चलो शाबाश। ये कहते साथ ही वो भी मंगोलों की जानिब घोड़े दौड़ा देते हैं और अल्लाहु अकबर के सदाओं के साथ मंगोलों पे चढ़ाई कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक मंगोल पीछे से तुर्गुत बे की जानिब बढ़ता है तो तुरान उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर तुर्गुत बे कहते हैं, ए वो अल्लाह तुम एक बहादुर हो। ये कहते साथ ही वो फिर से मंगोलों पर कहर बर्पा कर देते हैं। सरदार हसन भी घोड़े से उतरते साथ ही मंगोलों की लाशें गिराता चला जाता है। शामिल की तलवार भी पूरी आबोताब से चल रही होती है। अलाउद्दीन एक साथ अपने आसपास मौजूद मंगोलों की कई लाशें गिरा डालता है। दूसरी तरफ लोकचार के खास सिपाही उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर अब की बार तूफानी तीर उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। तीसरे वाला बड़ी फुर्ती के साथ तीरों से बचता है और नाश्ता कूदता हुआ उस्मान साहब के सामने जैसे ही उठता है उस्मान साहब की तलवार उसे काट डालती है। ये देखकर उलुखचार के पसीने छूट जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम जैसे बेजुबान कुत्ते पहले भी बहुत देखे हैं, मगर कोई भी मेरे इंसाफ की तलवार से बच नहीं पाया। सिपाहियों के बाद उलुखचार के सिपाही आगे बढ़कर उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं और वहां पे एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उलुखचार के खास सिपाहियों के मरने के बाद मजीद हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई देखते साथ ही गद्दार यजीद एक तरफ हो जाता है, जबकि उस्मान साहब और उनके जांबाज पूरी आबोताब के साथ मंगोलों का सफाया कर रहे होते हैं। उलुखचार भी अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। भागता हुआ यजीद जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। सरदार कोजा भी अपनी मारते दिखा रहे होते हैं। उलुखचार का कमांडर बुरान पे हमला करता है, मगर बुरान उस वैश्य की एक नहीं चलने देता। पहले उसका गला काटता है और उसके बाद तलवार उसके पेट में गोम देता है। लड़ते हुए उलुखचार का बाजू भी जख्मी हो जाता है, मगर वो कई सिपाहियों को शहीद कर डालता है और अगले लम्हे उस्मान साहब को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखकर वहां से दौड़ लगा देता है, मगर उस्मान साहब उसी वक्त खंजर उसकी जानिब फेंक कर उसे घुटनों के बल ले आते हैं। ये देखकर यजीद बहुत परेशान हो जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, तुम कहां भाग रहे हो? हाँ। उलुखचार के सब सिपाही मारे जाते हैं और उस्मान साहब उलुखचार के पास आते हुए कहते हैं, बताओ तो जरा कहां जा रहे हो? ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके गले पर तलवार तान लेते हैं। ये मंजर देखकर यजीद कहता है, तो उलुखचार तुम्हारा वक्त भी खत्म हुआ। उस्मान साहब उलुखचार से कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए दरे की कीमत अदा करोगी। उधर अलाउद्दीन मुसलसल मंगोलों के साथ नबर्द आजमा होता है। तुर्गुत बे एक साथ तीन मंगोलों को पिछाड़ रहे होते हैं। तुरान की महारत भी किसी से कम नहीं होती। मंगोल अब दिन नींद सोते ही चले जाते हैं। अपने कमांडर के पास पहुंचने से पहले ही मंगोल फौज बुरी तरह से पसपा हो जाती है। भूखे और प्यासे मंगोल बिलाखिर मर जाते हैं। तुर्गुत बे कुल्हाड़ा लहराते हुए कहते हैं, फतह आखिरकार हमारी हुई, अल्लाहु अकबर। ये सुनते साथ ही सब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। वादी मंगोलों की लाशों से भरी पड़ी होती है। अलाउद्दीन सरदार हसन को देखकर कहता है, हसन साहब आप कबीला छोड़कर चले गए, अब बताएं हमारी मदद करने क्यों आए हैं? तो हसन कहता है, मैं ठीक से नहीं सोच पा रहा था अलाउद्दीन साहब, मैंने हकीकत नहीं देखी, लेकिन मैं समझ गया कि उस्मान साहब अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं। अलाउद्दीन कहता है, बहुत से सरदारान और सिपाहियों ने एक ही गलती की, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। सरदार हसन कहता है, मेरे पास उस्मान साहब की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है, सफर महफूज हो, अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। ये कहते साथ ही सरदार हसन वहां से चला जाता है। तो तुर्गुत बे अलाउद्दीन से कहते हैं, मेरे बहादुर ओगोस को मुत्तहिद होने की जरूरत है, अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम दुश्मनों को मौका देंगे। ये वाज़ेह है कि हसन साहब को अपनी किए पर पछतावा है। उस्मान साहब को इस बारे में जानने की जरूरत है। उधर लोकचार उस्मान साहब से कहता है, मुझे लगता था कि तुम होशियार हो उस्मान, लेकिन तुम भी बेवकूफ निकले। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम वो हो जो मेरे सामने घुटने टेकते हुए अपने अहमकाना अमाल की पगडंडी लेकर बैठे हो, तुम मेरे जाल में फंस गए। लोकचार कहता है, जाल क्या कह रहे हो? तो उस्मान साहब कहते हैं, ग्लाडियोस के साथ जो मुआहिदा हुआ है तुमको मालूमात किसने दी? यह सुनकर लोकचार कहता है, बेगम ने। तो उस्मान साहब कहते हैं, बेगम? हाँ,
बेशक बेगम ने, क्या तुमने नहीं सोचा कि जिसने अपनी रियासत को बेचा और कौम को बेचा वो क्या तुम्हें नहीं बेचेगी? मैंने सोने के बदले गिलाडियोस के साथ तुम्हारा मुआहदा खत्म कर दिया और इस मालूमात के जरिए तुम मेरे जाल में गिर गए। उलुगजार पूछता है, मेरे सिपाहियों को क्या हुआ? तुमने कैसे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हमने उनके कुओं में जहर मिला दिया। यह तुम्हारे सिपाहियों को मारने के लिए नहीं, बल्कि ये उनको बगैर किसी चारे के दरिया के किनारे पर चलने पर मजबूर करने के लिए था। उलुगजार कहता है, मुझे मारकर मेरी फौज को तोड़कर सरहदों की तरफ बढ़ रही हो। मेरी जान लेकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मंगोलों को शिकस्त दे सकते हो? फौज को तकसीम करके और हर जान जो तुम ले रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बला लाएगी उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, तो लाओ उसे, आने दो उसे। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मेरी तलवार खून की प्यासी रही है और आखिरकार तुम्हारा वक्त आ ही गया है। यह सुनकर उलुगजार कहता है, उस्मान मंगोलों का खून ना बहाना, मंगोलों के जंगजू सैलाब बन जाएंगे और तुम उस सैलाब में डूब जाओगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है, तुम सैलाब बनोगे तो हम रुकावट बन जाएंगे, तुम बर्फानी तोदा बनोगे तो हम पहाड़ बन जाएंगे, तुम जैसे मर्द तुम जो भी बनो हम हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे और अब तुम्हारा वक्त आ ही गया है। उलुगजार आसमान की जानिब देखता है और उस्मान साहब उसका गला काट डालते हैं। गरूर, तकब्बुर, ताकत के नशे में दुत उलुगजार जमीन बोस हो जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, मेरी तलवार आसमान में लहराए और सुर्ख होकर वापस आए, मैं कसम खाता हूँ कि जो भी मोमिनीन इस्लाम और तुर्कों की शोहरत के लिए मुसीबत लाएगा जमीन पर इस बेकार लाश की तरह पड़ा मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह मंजर देखकर यजीद पे खौफ तारी हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। काई कबीले में खवातीन मश्क कर रही होती हैं। एक तरफ बैठा गौस फातिमा को मुसलसल देख रहा होता है। बाला खातून उनसे कहती हैं, माशाल्लाह बाजियान, हम फरीजे के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, मश्कों में सुस्ती ना करें। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहती हैं, हलीमा खातून अब तुम्हारी बारी है, मुझे अपनी सलाहियतें दिखाओ। हलीमा मुस्कुराते हुए तलवार बेनियाम कर लेती है और उनके दरमियान मश्क की लड़ाई शुरू हो जाती है। हलीमा बाला खातून को खूब टक्कर देती है मगर बिलाखिर बाला खातून उसकी तलवार गिरा देती हैं और अपनी तलवार उसके गले पर तान लेती हैं। फिर कहती हैं, माशाल्लाह तुम ठीक हो। हलीमा कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैंने अपनी तलवार गिरा दी। फातिमा कहती है, तुम जिनका सामना कर रही हो वो बाजान की रहनुमा बाला खातून है। बाला खातून कहती है, मैं किसी और जैसी नहीं हूँ बेटी, अब तुम दोनों खवातीन के साथ मश्क करो। फातिमा, हलीमा को भी हमारी आतिश में डालने की जरूरत है। तो फातिमा कहती है, फिक्र मत करें माँ, मैं इसे अच्छी तरह सीख लूंगी। इसलिए मैं अलजन आकर बाला खातून से कहती है, वो सांप खातून जिद कर रही है, कुछ खा नहीं रही। तो बाला खातून कहती है, छोड़ दो उसे, जितना कम उसे दिया जाएगा उतना ही बेहतर है। हलीमा परेशान होते हुए कहती है, वो अगर नहीं खाएंगी तो कमजोर हो जाएंगी, मुझे इजाजत दे, मैं जाकर उसे देती हूँ। तो बाला खातून कहती है, जाओ लेकिन होशियार रहना, बेशक उसने तुम्हारा दिफा किया लेकिन वो हमारी दुश्मन है। हलीमा खाना लेकर चली जाती है। फातिमा मश्क कर ही रही होती है कि वो देखती है कि ओगोस मुसलसल उसे देख रहा है। ये देखते साथ ही फातिमा उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब से मुझे देख रहे हो? क्या कोई मसला है? ओगोस खड़े होते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो फातिमा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ उस कुल्हाड़ी से बात कर रही हूँ, तुम बिल्कुल इस कुल्हाड़ी की तरह हो। ओगोस कहता है, तुमने मुझे फौरन पहचान लिया काई लड़की, मैं इस कुल्हाड़ी की तरह ताकतवर हूँ, मैं अपनी तलवार से किसी को भी गिरा सकता हूँ। फातिमा पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम सिपाही हो? तुम नए हो? ओगोस उससे कहता है, अगर तुम्हें हारने का डर नहीं तो तुम मेरे साथ मश्क कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरा हथियार मेरे हाथ से गिराने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। फातिमा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं किसी अनजान के साथ तरबियत नहीं करती, खास तौर पर तुम जैसे दीवाने के साथ तो बिल्कुल नहीं, अपने काम से काम रखो। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ती है तो ओगोस कहता है, लगता है तुम डर रही हो। फातिमा पलटते हुए कहती है, अल्लाह की पनाह है। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ जाती है। इसलिए में गाजी अपने साथी के साथ वहां आता है और ओगोस से कहता है, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मौत की ख्वाहिश है? तुम वाकई पागल हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसका सामना कर रहे हो? ओगोस कहता है, कौन है वो? तो गाजी कहता है, मुझे तुम पर अफसोस है, तुम एक अच्छे सिपाही लगते हो मगर तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। जिस खातून को तुमने बुज़दिल कहा वो उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून है। यह सुनते साथ ही ओगोस फातिमा को देखने लग जाता है। दूसरा बच्चा कहता है, तुम अब अंदाजा लगा लो कि क्या होने वाला है। गाजी जाते हुए कहता है, इसके बारे में सोचो लेकिन ज्यादा सख्त मत सोचना। ओगोस परेशान होते हुए कहता है, उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून? ये कहते साथ ही ओगोस वहां से चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।